हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट टू इक्वलिटी के बारे में। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम लोग आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 ये सब के सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो थोड़ा बहुत आज देख लेते हैं कि थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं कि ये कौन कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे। जैसे कि आर्टिकल 14 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 14 क्या कहता है हमारा, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है हमारा, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वही भेदभाव नहीं करना है जातियों के बीच में। और आर्टिकल 16 के फिर जातियों के बीच में या फिर क्लास के बीच में या फिर बर्थ ऑफ प्लेस के बीच में। और राइट आर्टिकल 16 हमारा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सभी लोगों को बराबर रोजगार, जिसे जो एम्प्लॉयमेंट करनी है वो कर सकता है। आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि वो अशुभता, यानी कि छुआछूत नहीं करेगा कोई, मतलब कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करेगा कि वो छोटी कास्ट का है तो भैया हम उसे छुएंगे नहीं या घुसने नहीं देंगे घर में, ये सब नहीं करना है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18, तो भैया टाइटल जितने भी हैं सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। आर्टिकल 19 देखा था हमने, फ्रीडम्स देखी थी कौन कौन सी थी हमारे पास। आर्टिकल 20 भी देख चुके थे हम लोग, आर्टिकल 21 भी देख चुके थे और 21A भी देख लिया था हमने, और आर्टिकल 22 भी देख लिया था। और अब हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 23 के बारे में। पहले तो आर्टिकल 23 हमसे क्या कहता है, आर्टिकल 23 हमसे क्या कहता है कि प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो भैया ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन का मतलब क्या है कि भैया इंसानों की तस्करी की जाती है। तो कौन कौन से कैसे कैसे इंसानों की तस्करी की जाती है, भैया बच्चों की तस्करी की जाती है। किसकी तस्करी की जाती है, बच्चों की तस्करी की जाती है, महिलाओं की तस्करी की जाती है, और पुरुषों की तस्करी की जाती है। कैसे कैसे की जाती है, तो भैया ये भी देखते हैं हम लोग। तो भैया अगर ट्रैफिकिंग की बात करें तो भैया पहले तो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया था। एक तो दो पर्पस होते हैं बच्चों को किडनैप करने के। एक तो पहला तो ये होता है कि भैया उनके बॉडी पार्ट्स बेच दिए जाते हैं, मतलब पकड़ लिया उन्हें और बॉडी पार्ट्स मार के पीट के उनके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं काट के निकाल लेते हैं और बेच देते हैं। दूसरा क्या होता है भैया, हाथ पैर तोड़ दिए और क्या कर दिए, एक गैंग टाइप में बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, गैंग टाइप में बना लेते हैं और सुबह सुबह उन्हें बैठा देते हैं ट्रैफिक सिग्नल पर। तो भैया लोगों को उन पर दया आती है और उनसे भीख मंगवाते हैं वो लोग। और जैसे ही शाम होती है, शाम के जाते हैं उनके पास और मीटिंग वगैरह करते हैं कि हाँ कितना पैसा हुआ कैसा हुआ, और 2 टाइम का खाना दे के बस फिर छोड़ देते हैं उन्हें। तो ऐसे उनकी जीवन कटता है। तो भैया ना ही उनके कोई जीवन का मतलब निकलता है, ना ही कुछ बचता है। तो ऐसा सीन हमें देखने को मिलता है, ऐसे बच्चों के साथ भीख मंगवाई जाती है उनसे। तो ये 2 पर्पस होते हैं इस वजह से बच्चों को पकड़ा जाता है। और हम लोग बात करें कि पुरुषों को क्यों पकड़ा जाता है, तो भैया आदमियों को भैया गलत नीयत से पकड़ा जाता है, क्योंकि उन्हें उन्हें पकड़ के उनका क्या होना है, उनके भैया पकड़ा। और कई बार इवन कि आप लोगों ने केसेस सुने होंगे कि भैया आदमी को पकड़ा, उनसे कह दिया भैया आओ तुम्हें नौकरी दिलाएं बाहर शहर चल के। नौकरी के बहाने भैया उनके अंग पार कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, अंग पार कर दिए जाते हैं। जैसे कि अगर बैठा दिया फिर कह दिया भैया तुम्हारा मेडिकल चेकअप होना है, भैया मेडिकल चेकअप के नाम पे किडनी निपटा दी भैया। बंदा अगला डरा पड़ा कि भैया क्या हो गया क्या हो गया। और जब उसे पता चला जब तक देर हो चुकी थी, बंदा फरार हो गया वो। तो ऐसे करके उनके बॉडी पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं। और तीसरा कौन है, तीसरा है भैया महिलाएं। महिलाएं के बारे में तो आपको पता ही होगा कि भैया कि औरतों वगैरह की किडनैपिंग ट्रैफिकिंग वगैरह क्यों करवाई जाती है। उनसे कहा जाता कि एक बड़े अमीर घर के, कहाँ पे अमीर आदमी घर पे झाड़ू पोछा लगाना है और आराम से आपकी बच्ची ज़िंदगी जिएगी, यानी कि गांव की लड़कियों को लुभा लुभा के लुभा जाते हैं शहर में काम करवाने के लिए। बाद में पता चलता है कि भैया कोठे पे बिठा दिया, और कोठे बिठाने के बाद उनसे क्या किया जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा लोग परेशान करते हैं, आके उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। तो ऐसे सीन हमें देखने को मिलते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं कि जो हम लोग बात करें कोठागिरी, आई मीन ये वेश्यागिरी जो होती है हमारी, वेश्यावृत्ति होती है, तो भैया ये जानबूझ के किया, मतलब ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली भी की जाती है। ऐसा भी होता है कि हम लोग कई बार ये भी देखते हैं कि समाज के अंदर कि लोग जानबूझ के भी यही करते हैं। तो भैया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अब तो परमिशन भी दे दी है कि भैया जिसे अगर ऐसा काम करना है तो कर सकता है। क्या करना हो, ऐसा काम करना हो तो वो कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। उसे भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है बाकी लोगों के जैसे। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कह दिया है, तो ऐसा सीन है कुछ। और बहुत से बार तो ऐसे देखते हैं कि भैया जिनकी इच्छा नहीं है तो उनके भी ऐसे ही काम करना पड़ता है कि उन्हें ज़बरदस्ती किडनैप कर चुके हैं भैया वो लोग। तो ऐसा तो ट्रैफिकिंग वगैरह सब प्रोविज़न है, यानी कि इन सब की मनाही है। उम्मीद है कि आपको इतना ये आर्टिकल 23 का आधा पार्ट तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि भैया फोर्स्ड लेबर के बारे में हम अभी बताने वाले हैं, ठीक है।
तो भैया फ़ोर्स्ड लेबर क्या होता है, हमें ये भी समझ लेते हैं। तो भैया फ़ोर्स्ड लेबर क्या होता है, जबरन काम कराना। जैसे कि मान चलिए कि कोई मेड आपने किसी व्यक्ति ने, जैसे मोहन नाम का आदमी है, उसने सविता नाम की एक मेड को हायर किया, ठीक है? और उसने कहा कि भैया सविता, तुम्हें ₹500 मिलेंगे, खाना मतलब ₹5000 मिलेंगे, भैया तुम्हें हमारे घर की झाड़ू पोछा करना है और खाना बनाना है। तो भैया उन्होंने कहा ठीक है, ₹5000 हम कर लेंगे भैया, इतने ही रेट चल रहे हैं, तो इसी हिसाब से कर देंगे भैया। तो भैया 1 हफ्ता बीता, 1 हफ्ते के बाद वो जो हम लोग बात करें, मोहन था, मोहन ने सविता से कहा कि भैया सविता, एक काम कर दिया तुम, 2 हफ्ते में तुम एक काम किया करो, तो ये हमारी ये बालकनी है ऐसे भी साफ कर दिया करो, यहाँ पे जो गमले वगैरह हैं इन्हें साफ कर दिया करो। उनने कहा एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं आप, तो उनने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है कर दी, क्या करेंगे। फिर 1 महीना बीत गया, तो भैया उन्होंने कहा सविता, एक काम करो यार, तुम ये पूरी छत साफ कर दो यार एक बार। उनने कहा यार, छत की तो बात हुई नहीं थी वैसे आपसे। वो कह रहे नहीं, एक जैसा कुछ नहीं है, 1-2 महीने में कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। उनने कहा ठीक है कर दे रहे हैं। अब भैया आगे 2 महीने बीत गए, भैया अब 2 महीने बीत गए, अब मोहन क्या कह रहा, मोहन कह रहा इस सप्ताह एक काम कह रहा, सड़क में बहुत ज़्यादा गंदगी लगी रहती है, घर के बाहर डली रहती है, अच्छा नहीं लगता है। 5-6 बार लोग आते हैं, टोक देते हैं मुझे, अच्छा थोड़ा ना लगता है। एक काम किया करो तुम, 2 महीने में 1-2 बार, 2-3 महीने में 1-2 बार मार दिया करो यहाँ झाड़ू। अब भैया आप, और उतने ही पैसे में काम करवा रहा है ये ₹5000 में। भैया बात किसकी हुई थी, घर की झाड़ू पोछा लगानी है और खाना बनाना है, और वो सब इतने सारे काम करवाए जा रहे हैं, तो भैया अब एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इनका। यानी कि ये क्या कहलाएगा, ये क्या कह रहा है, जबरन श्रम, यानी कि इसे क्या कहलाएगा, बेगार कहलाया जाएगा। और इवन कि वो पैसे भी नहीं दे रहे हैं इस काम की, कि साफ सफाई, रोड साफ सफाई करवा रहे हैं, या फिर वो मतलब कि टेरेस वगैरह साफ करवाएं, इस चीज़ की बात ही नहीं हुई थी। तो भैया ये क्या करा रहे हैं, फोर्स्ड लेबर करा रहे हैं। यही क्या होता है, यानी कि बेगार में ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, यानी कि आप उसकी इच्छा भी नहीं है, सामने वाले की इच्छा भी नहीं है, और आप ज़बरदस्ती बिना पैसे, उसने कर भी दिया और उसके आप पैसे भी नहीं दे रहे हैं, तो भैया ये क्या होता है, बेगार, यानी कि किसी से भी फोर्स्ड लेबर नहीं कराया जा सकता है। क्लियर था? तो भैया आप देखते हैं अपना आर्टिकल नंबर 24। तो भैया 23 हमने जितना बताया, तो भैया वो यहाँ पे अगर जैसे नोट्स वगैरह बनानी है, तो भैया नोट्स बना सकते हैं यहाँ पे। वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि भैया सेलिंग एंड बाइंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन आर एस कॉमोडिटीज़, तो भैया इसको रोकना, ठीक है। दूसरा क्या है, इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन and children, including prostitution. The term forced labor means compiling a person to work against his or her will by using physical, legal force or compulsion of economic circumstances, such as working for less than minimum wages. Some example of forced labor included बेकार, bonded labor, etc. ठीक है। अब हम लोग बात करें, इतना समझ में आ गया या नहीं आया आपको? अब भैया आर्टिकल 24 भी देख लेते हैं। तो बस आर्टिकल 24 में ज़्यादा कुछ तो नहीं है। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्री, यानी कि इस एक्ट प्रोविजन के तहत जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, उन्हें माइंस में, फैक्ट्रीज में, और जैसे इसी जैसी हजार्डियस एक्टिव ऐसी हजार्डियस जगह और जैसी मतलब ऐसी हजार्डियस यानी कि खतरनाक, जहाँ पे जान जा सकती है, डेंजरस जगह पे काम करने से रोकता है हमारा ये प्रोविजन। यानी कि 14 साल से अगर कोई बच्चा कम है, तो भैया वो फैक्ट्री में, हज़ार्डियस प्लेस पे या फिर माइंस में काम नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर 14 साल से बड़ा है तो भैया थोड़ा बहुत कर सकता है, पर 14 साल से छोटा है तो नहीं कर सकता है। और भैया अमेंडमेंट 2016 में भी चाइल्ड लेबर ये अमेंडमेंट हुआ 2016 में, तो भैया इसको एक्ट को थोड़ा चेंज कर दिया गया। इसको क्या चेंज कर दिया है कि भैया 14 साल से कम उनके बच्चे अब कहीं काम नहीं कर सकते। पहले हज़ार्डियस जगह पे नहीं कर पाते थे, अब कहीं भी नहीं कर पाते। क्यों भैया? क्यों? अब भैया क्योंकि भैया हमारा आर्टिकल राइट टू एजुकेशन वाला आर्टिकल याद है? 14 साल तक के बच्चे, भैया गरीब बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? जब स्कूल में पढ़ेंगे तो भैया काम कहाँ करने आएंगे? तो इतना समझ में आया? और 14 से 18 वर्ष के बच्चे की इसी अमेंडमेंट में कर दिया गया चेंज 2016 वाले में, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो भैया 14 से 18 साल के बच्चे की उम्र, अगर 14 से 18 साल के बच्चे हैं, तो भैया वो काम कर सकते हैं, पर गैर खतरनाक जगह पर, यानी कि जैसे हम लोग बात दुकानों पर, ढाबों पर, ऐसी जगह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्रीज में या फिर कोल माइन के अंदर घुसा दिया। इवन कि मैं आपको बताऊं कि कोल माइन के अंदर कैसा सीन चलता है कि भैया किसी बच्चे से कह दिया कि जाओ बेटा तुम जाओ, नीचे ततला रखा है, हेलमेट हेलमेट उसे पहना दिया, तो गलती से गया, उसे जानकारी नहीं थी, तो भैया नीचे गया, उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि भैया वो तो इनका इम्यून सिस्टम वगैरह इतना डेवलप नहीं हुआ, तो भैया उसी सांस डूबते, सांस थोड़ी ऑक्सीजन वगैरह कम ही थी, तो भैया बच्चा मर गया वहाँ पे। तो ये सीन देखने को मिलता है। कई बार तो ये होता है कि जहाँ पे लेबर या फिर हम लोग बात करेंगे ईंटे की भट्टे वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे भैया बच्चे काम करते हैं। गुम्मे यहाँ से वहाँ ले आना काम उनका, मोरम वगैरह तसल्लुम भरवा के रखवाया जाता है उनसे। तो ये सब देखने को मिलता है। तो भैया यही हमारा 2016 में यही आर्टिकल आया,
2016 में चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट आया, तो भैया 14 इसमें क्या कर दिया गया, 14 से 18 साल के बच्चे के बीच मतलब 14 से 18 साल के बच्चे काम तो कर सकते हैं, पर इन्हें गैर खतरनाक जगह पे काम करना देना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, कोई आदमी ऐसा करता हुआ पाया गया कि भैया ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, ये ऐसे काम करवा 14 साल से कम के बच्चे से, तो भैया उसे क्या हो सकती है, 2 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। क्या हो सकता है? जुर्माना हो सकता है कि कितने रुपए तक का? 50,000 रुपए तक का। और अगर जज की इच्छा हुई तो भैया वो तो दोनों दे देगा फिर। उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 24 समझ में आया हो। और इसी के साथ हमारा जो आर्टिकल 23 था और 24 था वो कंप्लीट हो गया। और थोड़ा बहुत रिवाइज़ भी कर लेते हैं। तो भैया आर्टिकल 23 में हमने देखा था कि भैया किसी भी इंसान को बेचा नहीं जा सकता। जैसे कि हम लोग बात करें, चाहे बच्चा हो, चाहे औरत हो या फिर आदमी हो, कि भैया क्योंकि इनके बॉडी पार्ट के साथ अलग-अलग काम किए जाते हैं, तो भैया इन्हें ना बेचा जा सकता है, खरीदा एज़ अ कमोडिटी नहीं बेचा जा सकता, नहीं खरीदा जा सकता है। और हमने क्या देखा था? और हमने देखा था कि भैया कि जो किसी से फ़ोर्स लेबर नहीं करवाई जा सकती है, किसी की इच्छा नहीं है काम करने की और आप उससे फ़ोर्स लेबर नहीं करवा सकते, यानी ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते हैं। तीसरा हम जो आर्टिकल 24 हमने क्या देखा? आर्टिकल 24 में हमने देखा कि भैया 14 साल से कम बच्चे 14 साल की उम्र से कम बच्चे को फैक्ट्रीज़, माइन्स और ऐसी खतरनाक जगह पे काम नहीं करवाया जा सकता है। ये हमने आर्टिकल दो ये कानून था हमारा कब? 2016 से पहले। 2016 के बाद इस एक्ट में, इस कानून में भैया चेंजमेंट की गई। चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 लाया गया। इस अमेंडमेंट में ये कह दिया गया कि भैया 14 साल से कम के बच्चे भैया काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि भैया वो उन्हें पढ़ना ज़रूरी है। तो भैया 14 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे काम तो कर सकते हैं, पर भैया वो ऐसी हज़ार्डियस जगह पे वो भी काम नहीं कर सकते कि जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। यानी कि थोड़ा बहुत खतरनाक मतलब जैसे कि दुकान में हुआ या फिर दुकान में हुआ, किसी की ढाबे पे लगना हुआ, तो भैया ऐसे काम कर सकते हैं जो खतरनाक काम हो। तो खतरनाक जगह पे काम नहीं करना देना चाहिए उन्हें। तो उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 समझ में आया हो, और बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे।